तहसीलदार दोनों हैं, तूली वाला अजय कुमार और तहसीलदार चसाना जनाब सुशील कुमार। इन्होंने जनाब कोई किसी की वहाँ नहीं चलती है। जब भी मैं जाता हूँ ये बोलते जो हम करेंगे वही होगा। मैं डीसी साहब के पास गया, उनसे मैंने एप्लीकेशन मार करवाई और मेरे पे गुस्सा करके तो वहाँ डीसी के पास क्यों जाता है सर? कौन गुस्सा कर रहे हैं? सर तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों। जी जी सर। आपने उनका क्या कंप्लेंट की वहाँ पे? मैंने कंप्लेंट की सर वहाँ पे, और डीसी साहब ने फ़ोन किया तहसीलदार साहब को। सर मेरे पे गुस्से हो गए जब मैं एप्लीकेशन वहाँ पे ले गया और एप्लीकेशन फेंक दी सर, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये। इसलिए जनाब मैं अब तंग आके उसके बाद आपके पास आया हूँ। ये है कि इन पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये रिश्वतखोर लोग हैं। इन्होंने पैसा खा के, आप खुद समझो कि पहले इन्होंने गिराया है, फिर इन्होंने बनवाया है रात को जेसीबी लगा के, और पूरे गांव में से सरपंच और पंच और मैंने 50 कॉलें की हैं, उन्होंने कॉल नहीं उठाई है सर। संडे के दिन, शनिवार को ये यहाँ से 4 बजे निकले हैं उससे पैसा लेके। उसके बाद रात को जेसीबी आई है 11 बजे। सर मैंने चौकी अफसर को भी फ़ोन किया, चौकी अफसर बोलता है कि जब तक हमें तहसीलदार नायब तहसीलदार आर्डर नहीं देगा हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो कहाँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। एक तरफ सरकार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है, दूसरी तरफ कुछ ऑफिसर्स स्टेट लैंड्स पे कब्जे करवा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ में बैठे हुए शख्स जो डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं, चसाना से, ये कह रहे हैं। और क्या है पूरा मामला, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? जनाब अब्दुल लतीफ़। कहाँ रहते हैं आप? जनाब मैं चसाना, तहसील चसाना तूली। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल का। आप हमारे गरीब लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हो, जो बड़े ऑफिसर हैं उन तक। क्या मामला है पूरा, क्या दिक्कत है, आपको जम्मू आना पड़ा डिस्ट्रिक्ट रियासी से? जनाब मामला ये है, 4 इसको हो गए 6 महीने। एक आदमी के पास 50 कनाल सरकारी ज़मीन है। वो आदमी इतना उस पूरी तहसील में इतना बदमाश है कि उसके बराबर और कोई नहीं है। उस इलाके के लोग जो हैं वो सब उससे तंग हैं। सरपंच हैं, मेंबर हैं, जितने भी हैं, उन सब लोगों ने उसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को चसाना और तहसील और पुलिस स्टेशन चसाना में एसएचओ को उन्होंने एक एप्लीकेशन उसके ख़िलाफ़ दी कि इस आदमी को थोड़ा सा आप गवर्नमेंट के अदारे में लो और इसको समझाओ। और वो आदमी हमेशा एक ही काम पे चल रहा है कि रेवेन्यू उसके साथ है, उसकी वजह से वो किसी इलाके में भी किसी आदमी को नहीं मानता है। क्या मामला है? मामला ये है सर कि उसके पास 2 मकान हैं। एक मकान था, उसके बाद उसने दूसरा बनाया, दूसरे के बाद वो तीसरा बना रहा है। कहाँ पे? ये तहसील चसाना चाई बेला, जहाँ तूली में आता है ये, ठीक है। उससे आपको क्या दिक्कत है? जनाब उससे ये दिक्कत है कि एक आदमी के पास 50 कनाल रकबा है, सरकार लैंड है। गवर्नमेंट इधर से दावा करती है कि नहीं जी सरकारी लैंड को हम खाली करेंगे और नई इंक्रोचमेंट कुछ नहीं करनी है। उधर से उस आदमी के पास इतनी ज़मीन है, वो मकान, एक मकान, 2 मकान, तीसरा मकान भी वो बना रहा है लगातार स्टेट उस लैंड पे? स्टेट लैंड पे, और उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके पास सबूत भी है कुछ? बिल्कुल सर, हमारे पास सबूत हैं, हम आपको सबूत बताएंगे। क्या सबूत है? सबूत ये है सर, सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तहसीलदार चसाना और नायब तहसीलदार तूली ने इसको स्टे किया है। ये स्टे ऑर्डर है, उन्होंने उसको बंद किया है। बंद करने के बाद जो ये उन्होंने तीसरा मकान बना रहे थे, दूसरा मकान बना रहा कहाँ था, पे? ये तूली में। तुली में? हाँ, चाय बेला। उसके बाद जनाब इसने क्या किया कि ये मकान जो है स्टे किया। स्टे करने के बाद नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पुलिस जाके उस मकान को गिरा देती है। इसके पास एक मकान था, 50 कनाल ज़मीन पे इसने कब्जा करके रखा हुआ है। नई नई उसको खोद रहा है, मकान बना रहा है, साथ में एक आदमी मर रहा है, उसको कोई नहीं देखता है। उसके बाद जनाब इन्होंने उसको डिसमेंटल किया। उसकी वीडियो है, फ़ोटो है, नायब मीडिया तहसील में भी आया है शायद, मीडिया में भी आया हुआ है सर। उन्होंने खुद दिया हुआ है कि हमने फलाने डिस्ट्रिक्ट में हमने फलानी जगह पे फलानी मकान जगह पे तोड़े, मकान इंक्रोचमेंट हटाई है। इंक्रोचमेंट हटाई है। उसके बाद जनाब ये इन्होंने मिल के, जो नायब तहसीलदार है अजय कुमार जो है वो तूली में उसकी डिप्टी है, उसने मिल के दोबारा से जनाब वो मकान बनवाया है उस बंदे का। एक एक बना हुआ था, दूसरा फिर बनाया सर। रात को जेसीपी मशीन लगवा के वो मकान बनवाया है। इसमें पूरे तहसील से पूछा जाए क्या सच है या झूठ है। इसमें अगर मेरा झूठ है, मेरे पे जनाब जो गवर्नमेंट सज़ा देगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। नंबर एक बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे। एक तरफ आप कह रहे हो कि रेवेन्यू के साथ मिल करके जो है इंक्रोचमेंट की जा रही है,
दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये ऑर्डर जो है तहसीलदार साहब ने किया, इंक्रोचमेंट वहाँ पे हटाई, तो ये कैसे पॉसिबल है? तीसरा फिर आप कह रहे हो कि नायब तहसीलदार की मिलीभगत से जो है उसने फिर से मकान बना लिया। सर ये पैसा दो तो तमाशा देखो ना, ये देखो ये पटवारी रिपोर्ट कर रहा है कि ये रात को ये मकान बना है। ये कौन सा तीन पटवारी है? पटवारी ये तूली हल्के का, क्या इसने नाम है इनका? इसका इशफाक अहमद सर, अच्छा, इशफाक ये अहमद क्या पटवा बोल रहे हैं अपनी रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट में लिख रहा है कि ये 3 मकान इसके पास है, तीसरा मकान बना रहा है। इसने खुद लिखा हुआ पटवारी ने, तीसरा मकान बना रहा है और ये रिपोर्ट दे रहा है तहसीलदार चसाना को। सर इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और उसके बाद सर इस ये रिपोर्ट को देने के बाद में इंक्रोचमेंट हटाई गई। नहीं सर, इसके पहले हटाई गई थी, इसके पहले हटाई गई थी, उसके बाद दोबारा से बनाई गई है। इसमें लिखा हुआ क्लियर इन्होंने कि रात को उसने बनाया है, रात को जेसीबी मशीन लगा के, और ज़मीन भी बनाई है। इलाके में गांव में है, पूरा बहुत बड़ा गांव है सर। लोग पूरे तंग आ चुके हैं इस आदमी से, इसने बहुत तंग किया हुआ लोगों को। इस सब से मतलब ऑफिसर्स की मिली भगत है नहीं है, इंक्वायरी होगी पता चलेगा। स्टेट लैंड्स पे उसने कब्जा किया है नहीं किया है, इससे आम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? आम लोगों को ये परेशानी है सर, एक आदमी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, दूसरी तरफ एक आदमी 3-3 मकान बना रहा है, वो भी इस दौर में। और उधर से गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने सरकारी लैंड को खाली करना है, जिस आदमी के पास ज़्यादा ज़मीन है 15 कनाल से उसको हम लेंगे। और यहाँ उल्टा है, उल्टा दी जाती है सर, यहाँ दी जाती है पैसे दे के लोगों को। और एक दिन जाता है तहसीलदार, वहाँ लगाता है स्टेट लैंड का बोर्ड, और दूसरे दिन पैसे लेके जनाब लोगों से तो वहाँ हटाया जाता है। अगर करना है कानूनी कार्रवाई तो सबके लिए करो, अगर नहीं करना है तो इसके लिए सबको क्यों तंग करते हैं सर। इसमें वहाँ के सरपंच हैं, पूरे इलाके के तूली जो पूरी तहसील है वहाँ सरपंच हैं, मैं उन सरपंचों के नाम नहीं लूँगा, उनसे भी पूछा जाए। और सर वो एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे आज से पहले 3 या 4 महीने पहले वहाँ पे एक जंगलात खाते में भी ऐसा ही था कि सब जंगल काटा हुआ था लोगों ने, लेकिन लोग सब कहते थे नहीं झूठ है झूठ है। जनाब जब मीडिया वहाँ पे गया तो वहाँ पे पता चला हाँ भाई ये बात सही है, और ये भी वही मामला है, वही जंगलात वाला। इस पे इंक्वायरी की जाए, कमीशन भेजा जाए। सर अगर जो जो ये मैंने बताया है, अगर ये नहीं होगा तो आप इसके लिए मैं जुर्मदार हूँ सर। स्टेट लैंड का मामला है या जंगलात का मामला है? सर ये स्टेट लैंड का है, लेकिन जंगलात लैंड पे भी ऐसा ही था पहले। अच्छा। वहाँ पे वो दरख्त काटते थे, लेकिन हम गरीब आदमी जाते थे ऑफिसरों के पास, गुहार लगाते थे, लेकिन सब लोग बोलते थे ये कुछ नहीं है। जब मीडिया गया वहाँ पे देखा, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने देखा, तब लोगों को पता चला ये बात सही है। और ये जो आज का ये मुद्दा है ये भी वही है सर, ये वाला जो है रेन्यू का, ये भी वही है। मैं कहता हूँ कि कमीशन भेजा जाए डिस्ट्रिक्ट रियासी से, डीसी साहब से, मैं उसके पास भी गया हूँ। और सर जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार है वो बोलते हैं जो करना है हमने इधर से करना है, हमारे ऊपर कोई नहीं। और सर मैं एसडीएम होर के पास भी गया हूँ, 4-5 महीने से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ और वो मुझे भेज रहे हैं। सर अगर आपने इसके तहकीकात करनी है, नायब तहसीलदार का जो फ़ोन है उसको भी चेक किया जाए, और मेरा फ़ोन भी चेक किया जाए। जनाब ये कितना चारा घोटाला होता है, कितना पैसा ये लोग खाते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे जनाब, लास्ट में तंग होके आया हूँ, इतना तंग हुआ हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पुलिस चौकी में जाता हूँ, वहाँ पे भी नायब तहसीलदार फ़ोन करता है जनाब इसको कुछ नहीं, वो बंदा अपना है दूसरी तरफ। थाने में जाता हूँ, वहाँ पे भी जनाब यही होता है, कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में यहाँ पे आ गया हूँ जनाब, मैं हाथ बांध के आपको बोलता हूँ मैं जहर पी के मरूंगा, मेरी मौत का जिम्मेवार नायब तहसीलदार और तहसीलदार चसाना अजय कुमार होगा। 8 दिन का मैं इनको एक अल्टीमेट फैसला देता हूँ, अगर इन्होंने ये हल करते हैं सबके लिए तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं सर, अगर मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कोई भी मर जाएगा, अटैक आएगा किसी वजह से, उसका जिम्मेवार ये तहसीलदार और जनाब ये नायब तहसीलदार दोनों हैं। तूली वाला अजय कुमार और तहसीलदार चसाना जनाब सुशील कुमार, इन्होंने जनाब कोई किसी की वहाँ नहीं चलती है। जब भी मैं जाता हूँ ये बोलते जो हम करेंगे वही होगा। मैं डीसी साहब के पास गया, उनसे मैंने एप्लीकेशन मार करवाई और मेरे पे गुस्सा कर गए, तो वहाँ डीसी के पास क्यों जाता है सर? कौन गुस्सा कर रहा है? सर तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों। जी जी सर।
उनका क्या कंप्लेंट किया आप? मैंने कंप्लेंट की सर वहाँ पे, और डीसी साहब ने फ़ोन किया तहसीलदार साहब को। सर मेरे पे गुस्से हो गए जब मैं एप्लीकेशन वहाँ पे ले गया और एप्लीकेशन फेंक दी। सर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये, इसलिए जनाब मैं अब तंग आके उसके बाद आपके पास आया हूँ जनाब। आप ये कौन है, ये इतना बाहुबली शख्स है जिसके लिए आप ये बातें कह रहे हैं? कौन है ये? कहाँ पे, किससे बिलोंग करते हैं? जनाब ये अल्ताफ़ अहमद सन ऑफ गुलाम अहमद तूली, आर.ओ. तूली, और विलेज है जो वो चाहिए जहाँ ये रहते हैं। और जनाब ये बंदा पैसे वाला है, मैं आदमी गरीब हूँ। ये जिधर जाता है वहाँ पैसा दे देता है, और पैसे पे सर अब पूरी दुनिया चल रही है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। अब मैं हूँ गरीब, दूसरी तरफ वो पैसा देता। आप ये इस बात का कन्फर्म आप खुद ही समझ लो कि एक आदमी सरकार जगह में 3-3 मकान बना रहा है आज की डेट में भी, और 50 कनाल उसके पास रकबा है। निशानदेही की अगर की जाए, रेन्यू करेगा, उसके पास 50 कनाल से ज़्यादा रकबा है सर। 50 उसी जगह पे घर के साथ में या आगे पीछे सर कहीं? घर के साथ में कब्जा करके रखा हुआ, दूसरे लोगों को आगे जाने ही नहीं देता है। ये वो पूरा, क्योंकि उसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना साथ मिला हुआ सर, नायब तहसीलदार उसके साथ मिला हुआ है, इसके लिए उसको उसकी पावर है। आपको कोई पर्सनल उनके साथ कोई खुंदकबाजी है या कुछ इस तरह सर का है? कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। या आपको कोई डराते धमकाते हैं वो? कौन? अल्ताफ? सर वो तो धमकाते हैं ना, नायब तहसीलदार का उसके साथ साथ है तो वो मुझे धमकाता है ना सर। वो बोलता है मैंने 50,000 दिया तो मैंने दूसरा मकान रात को जेसीबी मशीन लगा के बनाया है, जा तू जहाँ तूने जो करना है जा कर। इसलिए जनाब मैं लास्ट तंग अब होके यहाँ जो आया हूँ। मकान जो हटाया गया था, जो इंक्रोचमेंट हटाई गई थी तहसीलदार के द्वारा, उस मकान की अभी क्या स्थिति है? वो कहाँ पे है? जनाब ये उसी मकान का जो ये मैं आपको रिपोर्ट बताई है ना तहसीलदार पटवारी की, ये वही मकान है सर। नहीं, तैयार हुआ उसके बाद फिर से छत वत पड़ गया या अभी वैसे का वैसे ही जैसे? सर छत पड़ गया है, छत पड़ गया है, छत पड़ के तैयार हुआ है, अंदर बना रहा है आदमी, बना के कंप्लीट हो गया सर। अब तीसरे मकान की तैयारी कर रहा है सर। अच्छा। हाँ जी सर, क्योंकि उसके मतलब साथ जिस मकान को जेसीबी लगाकर तहसीलदार ने तोड़ा था, इंक्रोचमेंट हटाई थी, वो मकान आज फिर से बन करके तैयार है और उसमें रहने की देरी है। सर रह रहा है, अच्छा, डेरा भी डरवा दिया सर। अच्छा अच्छा। जी जी सर, वो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अगर वो सरकारी लैंड नहीं थी, वहाँ जेसीपी लगा के मकान को गिराया क्यों? अगर वो सरकारी था तो फिर उसको सरकारी रखना था, बंदे के पास मकान तो रहने के लिए था। उसके बाद जनाब वो गिराया है, उसके बाद फिर दोबारा बना है, उसी मकान की मैं बात कर रहा हूँ सर। जो उन्होंने गिराया दोबारा उन्होंने बनवाया, वही गिराने वाले वही बनवाने वाले हैं अब सर। आप क्या मांग करते हैं? अब मैं मांग सब ये गवर्नर तक मेरी ये अपील है, और डीसी रियासी से, और जितने भी हमारे बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, मैं उन तक भी ये आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, ऐसे मुलाजमों को जनाब हदायत की जाए, क्योंकि ये इनके पास इतनी पावर है कि ये किसी का डीसी का भी उन्होंने नहीं माना। अगर वो सरकारी था तो उसको सरकारी रखना था, वो गिराया क्यों? अगर गिराया तो फिर दोबारा क्यों बनवाया? सर पटवारी क्लियर लिख रहा है कि शब रात को ये मकान जो है तामीर किया गया है। मैं इसलिए जनाब ये इसकी मेरी फरियाद सुनी जाए सर। तो ये पूरा मामला है। हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो पटवारी साहब हैं वहाँ के, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट लिखी है इसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है नायब तहसीलदार जो हैं उनसे भी हो सके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। पटवारी साहब अशफाक साहब हैं, बिज़ी हैं। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है नायब तहसीलदार जो हैं उनसे हो सके। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो। हेलो जी। सर, नमस्कार। सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जैसे। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ खैर इंडिया से, मीडिया से, जम्मू से। जी बोल रहे हैं। सर एक ऑर्डर निकाला था आपके यहाँ से, खसरा नंबर 1413 902 199 पे, जहाँ पे आपने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाई थी।
जी हाँ, ये अल्ताफ़ करके हैं कोई, इनका घर जो है स्टेट लैंड पे बनाया गया था इनके द्वारा, तो आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेके वहाँ पे गए थे, वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाई गई थी। अभी मेरे साथ यहाँ पे क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि वो इंक्रोचमेंट जो है वो फिर से उन्होंने मकान तैयार करके अब सिर्फ डेरा अंदर जो है उन्होंने डाल दिया हुआ है। तो जी जी। इंक्रोचमेंट सर हटाई जा रही है। 9 जनवरी को एक ऑर्डर निकला है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जाएंगी, जो इंक्रोचमेंट की हुई है लोगों ने उसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है आज के समय में भी। ये तहसीलदार साहब साथ थे जब इंक्रोचमेंट हटाई थी। जी, बेटर है कि आप तहसीलदार साहब से इसका बदला ले लें। आप नायब तहसीलदार नहीं है? हाँ जी मैं हूँ, लेकिन तहसीलदार साहब साथ थे, वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है जो हमने हटाई है। अच्छा, जी जी। इंक्रोचमेंट आपने हटा दी है। हाँ जी जी बिल्कुल। आज वहाँ पे कोई मकान नहीं बना हुआ है? कौन सा? आज की डेट में वहाँ पे अल्ताफ का कोई मकान नहीं बना है? हाँ नहीं, उसने जो मकान बनाया हुआ हमने उसकी रिपोर्ट कर दी हुई है। अच्छा, हाँ जी जी। रिपोर्ट क्या की है? उसने स्टे लगा था, स्टे के बाद उसने किया, वो तहसीलदार साहब को रिपोर्ट की हुई है हमने टाइमली। अच्छा अच्छा, जी जी। वो स्टेट लैंड में ही बना है ना मकान? हाँ जी। स्टेट लैंड में ही बना है ना मकान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसको फर्दर क्या किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तहसीलदार साहब के पास फाइल है उसकी, अच्छा, पटवारी ने रिपोर्ट की है, मैंने भी रिपोर्ट की है उसमें। बिल्कुल वो बिल्कुल। स्टे था तो कहीं उसने रात को ये काम किया है। अच्छा अच्छा, हाँ पटवारी साहब की रिपोर्ट भी यहाँ पे है हमारे पास। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो जी चलें, ये कब तक हो जाएगा इसमें ये हमने अपने लेवल पर करके तहसीलदार साहब को भेज दी हुई है। जी जी। चलें, ये तो काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा रहे थे, हालांकि हमें मतलब इतना वो नहीं हो रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग ऐसा करेंगे, मतलब करप्शन करके या बनवाने दिया, रातों रात तैयार हुआ। ना ना, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं। जैसे मेरे पास इसमें कंप्लेन की, मैंने चौकी अफसर को लिखा हुआ है, जी मैसेज किया, मौके पे पुलिस भेजी, काम बंद करवाया। अब कोई चोरी छुपे करे तो उसके लिए प्रोविजन है, एज पर लॉ जो बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जी जी। जी चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, ठीक शुक्रिया। है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। शुक्रिया। ये तहसीलदार साहब हैं जो साफ तौर पे ये मान भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, रिपोर्ट्स जो उन्होंने तहसीलदार चसाना को जो हैं दी हैं। पटवारी ने भी जो ये रिपोर्ट दी है कि ये स्टेट लैंड पे मकान बन रहा है और रातों रात तैयार हुआ है। नायब तहसीलदार साहब ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें भी ये उन्होंने कहा है कि, और माना भी है कि ये स्टेट लैंड पे मकान बन रहा है और जिसको डिमोलिश भी किया जाएगा। आप मुतमईन हैं? इस पे मैं मुतमईन नहीं हूँ सर। मुझे मेरा एक मुद्दा है, वो ये है कि इन पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये रिश्वतखोर लोग हैं। इन्होंने पैसा खा के, आप खुद समझो कि पहले इन्होंने गिराया है, फिर इन्होंने बनवाया है रात को जेसीबी लगा के, और पूरे गांव में से सरपंच और पंच और मैंने 50 कॉलें की हैं, उन्होंने कॉल नहीं उठाई है सर। संडे के दिन, शनिवार को ये यहाँ से 4 बजे निकले हैं उससे पैसा लेके। उसके बाद रात को जेसीबी आई है 11 बजे। सर मैंने चौकी अफसर को भी फ़ोन किया, चौकी अफसर बोलता है कि जब तक हमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार आर्डर नहीं देगा हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो कहाँ से जाएगा, बिल्कुल, पुलिस नहीं जा सकती। पुलिस नहीं जा सकती है। अब आप खुद ही समझो सर इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मैं इसलिए, और इनका ये काम है, जहाँ पे जाते हैं उस एरिए में काफ़ी पहाड़ी एरिया है, लोग गरीब हैं, जाके वहाँ स्टेट लैंड का बोर्ड लगाते हैं। एक दिन स्टेट लैंड का वहाँ पे बोर्ड लगा के आते हैं, दूसरे दिन सर पैसा मिल जाता है तो वो उठ जाता है, नंबर एक। उसके बाद जो तहसील है, नायब जहाँ बैठता है तूली में, सर हफ्ते में एक दिन बैठता है, वहाँ पे जाता ही नहीं है। लोग भी बहुत तंग है इससे। अगर इतना कुछ होता फिर ये पटवारी साहब ये रिपोर्ट नहीं ना लिख के देते कि ये स्टेट लैंड पे सर बन रहा है, ये पटवारी रिपोर्ट। छोटा मुलाजिम है, पटवारी छोटा मुलाजिम है, लेकिन उसने आप तो कह रहे हो ना कि पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिल करके ये पूरे काम कर। पटवारी छोटा मुलाजिम है, उसने, उसको मैंने कॉल की, उसको पता ही नहीं था सर। उसको मैंने जाके वहाँ तूली जहाँ बैठता है वहाँ जाके बोला, फिर उसने रिपोर्ट बनाई, उसने रिपोर्ट बना के भेजी। तो कार्रवाई तो बड़े ऑफिसर ने करनी है ना, छोटा मुलाजिम तो नहीं ना कर सकता है। तहसीलदार साहब भी तो कह रहे हैं कि इलीगल है स्टेट लैंड पे, वो मना तो नहीं कर रहे हैं ना, वो मना नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो मालकी हो जाएगी जगह सर उनकी, या कहीं पे लिख के तो नहीं दिया सर उसको। सर मेरा कहने का मतलब, एक मकान मेरे पास रहने के लिए है, दूसरा भी मैं बना रहा हूँ, तीसरा भी बना रहा हूँ।
मेरे पड़ोसी के पास मकान नहीं है, हमने उसको भी देखना है ना सर। अगर बड़े ऑफिसर है, इनका रहम दिल होना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसको कहना चाहिए बना, लेकिन उल्टा माल की ज़मीन में नहीं बनाने दे रहे हैं। तो जंगलात में जिसके किसको नहीं दे रहे हैं माल की जगह सर बनाने? मेरी वहाँ ज़मीन है, मैंने ली हुई है 1 कनाल 18 मरले उसके साथ में। आपकी मलकियत है? मलकीत है सर, बिल्कुल रिकॉर्ड चेक कर दो, खसरा नंबर 149 में है। हम्म। वहाँ पे मुझे वो जो बंदा है ना इनके साथ मिला हुआ, वो पूरे एरिया में सर डॉन है। आप कौन? वो जो अल्ताफ़ अहमद है, पूरे इलाके का बदमाश है वो, क्योंकि उसको रेन्यू साथ में सर, इसलिए। अच्छा, आपको मलकियत जगह में नहीं बनाने दिया जा नहीं रहा? बनाने दिया जा रहा है सर ये मुझे। कौन कौन नहीं बनाने दे रहा है? ये नायब तहसीलदार भी बोलता है। क्या बोलते हैं? बोलता है यार तू ज़्यादा, मैं उधर डीसी मैडम के पास गया था, एप्लीकेशन वहाँ थोड़ा मेरा डिस्प्यूट हो गया था, वहाँ भी यही करवा रहा है। ये जो अल्ताफ़ अहमद है ना, इसने ये आगे लगा के रखा हुआ है। नहीं नहीं, अगर आपकी मालकी जगह है, आपके पास पैसा है, आप मकान बनाना चाहते हो, आपको कौन रोक सकता सर है? पैसा नहीं है ना अभी, मतलब आपकी मलकियत जगह है ना, मलकी जगह है, आपके पास पैसा है नहीं है, आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे कमरा एक बनाऊं, बनाओ। कौन रोक सकता है आपको? सर वहाँ ये अल्ताफ़ अहमद है ना, ये वहाँ मुझे रोक रहा है। क्या रोक रहा है, कैसे रोक बोल रहा रहा है यहाँ नहीं बनाना है? है। वजह? बोलता है ये सरकार है तेरी। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेशन खसरा नंबर 149 को देखा जाए, ये मलकीत है, ये सरकार है। अगर ये सरकार है जो ज़मीन मेरे पास है, तो मैं सर हाथ बांध के गवर्नमेंट को छोड़ दूंगा। मैं यहाँ तक तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ तक तैयार हूँ, तो वो बंदा 3-3 मकान कैसे बना रहा है सर? जब ऑफिसर आदमी उसके साथ हैं तो वो बना रहा है सर। हाँ। चलें, ये पूरा मामला है और जिस तरह से इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जो दूसरा पक्ष है, ये जो अल्ताफ़ करके कोई हैं जिन पे ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो है 3-3 मकान बनाए जा रहे हैं और स्टेट लैंड पे बनाए जा रहे हैं। हालांकि एक मकान की बात हमारी जो है वो नायब तहसीलदार साहब के साथ हुई है। पटवारी की रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, रिपोर्ट किया है कि सरकारी जगह पे जो है वो मकान तामीर हो रहा है। और नायब तहसीलदार साहब भी ये कह रहे हैं कि हमने भी रिपोर्ट जो है तहसीलदार को कर दिया है कि ये जो मकान बना है रातों रात जो है वो बना है और स्टेट लैंड पे बना है और जिसको डिमोलिश जो है वो करना बनता है। दूसरा पक्ष जो अल्ताफ़ जो हैं वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात जो है रख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।